हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सर्वा क्लासेस में। अपने जो चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति, उसकी अपने एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट की थी, जिसका अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पीछे के वीडियोस में कर चुके हैं। आज अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अपने को क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 और -1 सही 1/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। सबसे पहले अपने को नोट क्या करना है कि देखना है कि ये क्या कह रहा है कि बाह्य विभाजित कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि अपने को 4 चीज़ें देगा। जो पहले का बेसिक वीडियो हुआ था उसके अंदर क्या बताया था कि ये क्या अपने को 4 चीज़ें देगा। एक तो अपने को P तथा Q पॉइंट के निर्देशांक दे देगा, x1 y1 दे देगा और एक x2 y2 देगा। एक देगा अपने को m1/m2 और एक अपने को देगा जो R पॉइंट है जिसके निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं, उसके निर्देशांक अपने x y मानेंगे। तो ये 4 चीज़ तो अपने को देगा। क्वेश्चन के अंदर 4 में से अपने को 3 चीज़ देगा। क्वेश्चन के अंदर अपने को इन 4 में से कोई भी 3 चीज़ दे देगा, एक अपने को फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि उस पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, जहाँ पर देखिए बिंदुओं लिखा आ जाए तो अर्थात ये x1 y1 और x2 y2 है। जहाँ पर बिंदुओं लिखा आ जाए अर्थात एक से ज़्यादा बिंदु हैं। जो बिंदुओं 5, -2 और -1 से 1/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में। तो देखिए ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2, ये क्या है m1/m2 और अपने को ज्ञात क्या करने हैं, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं। तो करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए अपने को पता होना चाहिए कि ये देखिए ये मान लीजिए P पॉइंट है, ये यहाँ पर क्या है Q पॉइंट। P पॉइंट के निर्देशांक क्या है 5, -2 और Q पॉइंट के निर्देशांक है -3/2, 4। देखिए इसको मैंने -3/2 कैसे लिखा, -1 सही 1/2। ये क्या एक मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को सरल करने का तरीका क्या होता है कि पहले तो इस 2 का इस 1 से गुण मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 और इस ऊपर वाले 1 को इसके अंदर क्या है ऐड कर दो। तो 2 और 1 कितने हो गए 3। तो 3 ये 2 क्या है इसके डिवाइड में लगा दो या बटा के अंदर लगा दो। पहले तो इस 2 का 1 के साथ गुणा करना है, तो 2 1 जा 2 ही होते हैं। फिर ऊपर वाले को क्या करना है ऐड करना है। ऐड करेंगे तो 2 और 1 कितने हो गए 3। तो ये क्या हो गया 3/2। बाहर साइन किसका माइनस का, तो ये माइनस का साइन लग जाएगा। तो मैंने इसको -3/2 लिख दिया। तो ये तो अपने को P तथा Q पॉइंट के निर्देशांक दे रखे हैं। और अपने को क्या कह रखा है कि एक ऐसा बिंदु है जो इस रेखाखंड को 7:9 में, मान लीजिए ये R पॉइंट है जिसके निर्देशांक x, y है। इस रेखाखंड को 7:9 में क्या करता है, बाह्य विभाजित करता है। अर्थात बाह्य विभाजित का अर्थ क्या है कि ये जो R पॉइंट है वो इन P तथा Q बिंदुओं से बाहर की ओर है। अगर अंतर विभाजित कह दे तो P तथा Q बिंदुओं के बीच में होगा, या बीच में नहीं ना कहकर यहाँ इन दोनों के मध्य कहीं भी हो सकता है। और m1/m2 अपने को क्या दे रखा है 7:9। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को ज्ञात करने हैं इस बिंदु के निर्देशांक जो इन दोनों बिंदुओं को बाह्य विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में कर रहा है 7:9 के अंदर। तो देखिए सबसे पहले अपने को लिखना है R पॉइंट, R बिंदु के निर्देशांकों के लिए, R पॉइंट के निर्देशांकों के लिए अपने को देखिए क्या रखा है, बाह्य विभाजन क्या रखा है। तो बाह्य विभाजन में मैंने x y कोऑर्डिनेट के मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले बताए थे कि x का मान ज्ञात करना है। ये जो R पॉइंट के निर्देशांक x, y है ना, इसका जो x ज्ञात करने के लिए क्या होता है m1 x2 -m2 x1 अपॉन में m1 -m2। बाह्य विभाजन के अंदर तो क्या है कि माइनस आता है। अगर यहाँ पर लिखा हो अंतर विभाजन तो यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव का साइन आएगा, यहाँ प्लस का साइन आएगा। इसके बाद देखिए इसके अंदर वैल्यू रखते हैं अपने। m1 की वैल्यू क्या है, m1/m2 है तो m1 की वैल्यू 7 है, तो ये 7 लगा दिया। इनटू x2 ये क्या है x1 y1 और ये क्या है x2 y2। m1 x2 लगाना है अपने को, तो x2 की वैल्यू क्या है -3/2,
तो इंटू -3/2 माइनस आ गया ये वाला। m2 की वैल्यू कितनी है 9, x1 की वैल्यू कितनी है, ये x1 y1 है, x1 की वैल्यू है 5 अपॉन में m1 माइनस m2 तो 7 माइनस 9। इसके बाद ऊपर वाले इसके बटा में 1 है, ऊपर वालों का ऊपर गुना होगा और नीचे वालों का नीचे, तो इसका क्या हो जाएगा -21/2, क्योंकि 7 को 3 से करेंगे तो 21 और माइनस आगे लगा तो ये माइनस आ गया। अब आगे देखिए -9 5 जा 45 अपॉन में -2। ये तो समझ आ गया होगी, ऊपर वालों का गुणा ऊपर कर देंगे और नीचे वालों का नीचे गुणा कर देंगे। जब 7 का 3 से गुणा करेंगे तो 21 और 2 का 1 से करेंगे तो 2, माइनस का साइन ये पड़ा है तो ये माइनस आगे आ गया। अब ये 9 5 से 45 होते हैं तो ये मैंने 45 लिखा दिया। इसके बटा में कितने हैं 1 है। अब देखिए 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है 2 ही होता है। लघुत्तम लेते हैं 1 और 2 का तो 2 ही लघुत्तम आएगा। लघुत्तम लेने के बाद देखिए अपने को क्या करना है, इसके बाद ये पहला फंक्शन है ना जो -21/2 है, पहले इसको लिख लो एक साइड में, -21/2 लिख लो। इसके गुणा के अंदर क्या कर दो, जो एलसीएम आया है, ये एलसीएम आया ना, ये इसके गुणा में कर दो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके बटा में 1 है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया -21, क्योंकि यहाँ पर 1 पर कट जाएगा, 2 1 जा 2 ही होते हैं, या 2 से 2 कैंसिल कर दो तो 2 का 21 से गुणा होगा तो -21 बच जाएंगे। और फिर ये माइनस लगा दिया। अब फिर क्या करना है कि ये जो अपने पास अगला फंक्शन क्या है 45/1 है, इसके गुणा में एलसीएम कर दो। दोनों के गुणा में क्या करना है एलसीएम करना है। तो 45 को 2 से गुणा होगा तो क्या होगा 90, तो ये क्या आ जाएगा -21 और -90 अपॉन में 2 और एक ये 2 और पड़ा है नीचे, ये जो -2 है। देखिए कोई भी संख्या होती है उसके बटा में 1 तो होता ही है, कोई भी संख्या उसके अपॉन में 1 तो होता ही है। इसके बाद देखिए ऊपर वाले कितने हो गए -111 अपॉन में 2। जब ये -2/1 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा। a अपॉन b के ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता है b अपॉन a हो जाता है। तो इसको अपने क्या लिखेंगे 1 अपॉन में -2, ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा। तो देखिए एक माइनस ये रहा, एक माइनस था सॉरी देखिए एक यहाँ पर क्या है -2 सही है, ये तो सही है, चल रहा है ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 111/2 2 जा 4, तो 111/4 को अपने क्या लिख सकते हैं 27 सही 3/4। देखिए जब 111 में 4 का भाग देते हैं तो 4 2 4 जा 8, यहाँ पर 3 बच गया, फिर 7 पर जाएगा 28, फिर 3 बच जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो अपने जो भागफल है वो लिखते हैं, तो मैंने 27 लिख दिया। फिर शेषफल, फिर ये शेषफल ऊपर लगाते हैं और जो भाजक है जिसका भाग दे रहे हैं वो नीचे लगाते हैं। तो इसको 27 सही 3/4 इस फॉर्म में ये लिख दिया। तो ये अपने पास क्या आ गया एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, ये अपने पास क्या आ गया एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। अब अपने याद क्या करना है वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए अपने को क्या करना है 5, -2 y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2 होता है। ये सब पहले वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं। तो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है 7, y2 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस m2 की वैल्यू कितनी है 9, y1 की वैल्यू कितनी है 5, सॉरी y1 की वैल्यू है -2 है, y1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन में 7 माइनस 9। इसके बाद 7 4 जा 28 और इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएंगे, 9 2 जा 18 अपॉन में -2। 28 और 18 कितने होते 46 अपॉन में -2 पड़े हैं तो 23 पर कैंसिल हो जाएगा। 23 2 जा कितने होते हैं 46 या 23 दूना कितने होते हैं 46, तो माइनस के यहाँ पर क्या आ जाएंगे 23। इस प्रकार जो अपने आर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आया वो तो है 27 सही 3/4 और वाई कोऑर्डिनेट क्या आया
-k3। तो r पॉइंट के निर्देशांक लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 27 सही 3/4 और -k30। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर अपने को क्या है, इस r पॉइंट के निर्देशांक याद करने थे। और एक सबसे पहले अपने को देखना क्या है कि बाह्य विभाजित कर रहा है। बाह्य विभाजन के अंदर तो यहाँ पर माइनस आ जाएंगे मतलब फॉर्मूले के अंदर, और अंत विभाजन में क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2।